दिस इज इंडिया। हिंदू माइनॉरिटीज और गार्डियनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे का अधिकार पिता की बनिस्बत मां को ज्यादा है, लेकिन पिता को नेचुरल गार्डियन माना जाता है। जज ने नेचुरल गार्डियनशिप को केस का आधार बनाया और शरद देसाई को बच्चे की कस्टडी दे दी। तान्या को हर हफ्ते गार्डियन कोर्ट में 2 घंटे तक अनिमेश से मिलने की अनुमति दी गई, अगर बच्चे को यह मंजूर हो तब। इस दौरान उसे अनिमेश को कुछ भी खिलाने पिलाने की छूट नहीं थी, ना ही वो उसे घुमाने ले जा सकती थी। अगले 6 साल तक तान्या ने बंबई में एक्ट्रेस बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद उसे सिर्फ बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स ही मिले। देखा अपनी मम्मी को? अच्छे घर के लोग कभी ऐसा करते हैं क्या? उन्हें तो हमारी याद भी नहीं आती होगी। तुम कितना याद करते हो उन्हें? कभी तुम्हें फोन तक किया उन्होंने? एनीवे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमें मामा की कोई जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। अनिमेश तान्या से दूर होता गया। तान्या अनिमेश से मिलने हर हफ्ते अहमदाबाद आती, पर शरद उसे अनिमेश से नहीं मिलने देता। कभी एग्जाम्स का बहाना, कभी बीमारी, कभी यह कि अनिमेश खेल रहा है। समय के साथ तान्या के लिए भी शूटिंग और प्रीमियर्स के बीच अपने बच्चे के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया। अनिमेश अपनी मां से दूर बड़ा हो गया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Animesh, happy birthday to you. तान्या, you are forgetting something. तुम इसे कुछ खिला नहीं सकती। चलो अनिमेश, देर हो रही। अभी तो मैं अनु से कुछ बात भी नहीं कर पाई, थोड़ी देर गाड़ी के पास रुक जाओ ना। चलो अनिमेश, मुझे देर हो रही। चलो। कोर्ट ने इन्हें 2 घंटे बच्चे के साथ दिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त इन दोनों को अकेला छोड़ दें। अनिमेश, सुना नहीं तुमने? चलो यहाँ से। आज अनु का बर्थडे है, why don't you understand? अनिमेश बोलो ना पापा से। तान्या की वकील ने शरद देसाई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भिजवाया और ये इल्जाम भी लगाया कि वो कोर्ट द्वारा तान्या को दिए गए विजिटेशन राइट्स की तौहीन कर रहा है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाँ देसाई साहब, मायूस मत होइए, केस भी आपका है और ये बेटा भी आपका है। मुझे बहुत दुख है कि आपको फिर से दोबारा कोर्ट आना पड़ा, लेकिन आप देखिएगा ये केस हम लोग ही जीतेंगे। लेकिन लूथरा साहब, डर सा लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। अरे 6 साल से तो बच्चा आपके साथ है ही, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद यू। फॉर हिम मदर इज अ स्ट्रेंजर नाउ। माय फादर वाज इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो हमेशा कहते थे, मैंने बचपन से सुना है कि जिस दी डेट लेट होए उस दा केस सेट होए, मीनिंग टू से कि व्हेन डेट्स आर लेट देन केस इज सेट। समझ गए? आइए चलिए। आइटम नंबर 1, तान्या देसाई वर्सेस शरद देसाई। Your Honor, this is a petition under Section 10, 11 and 12 of the Contempt of Courts Act 1971. गार्डियनशिप कोर्ट ने मेरी क्लाइंट तान्या देसाई को वीकेंड्स पर अपने बेटे से मिलने की परमिशन ग्रांट की है, लेकिन मिस्टर शरद देसाई हमेशा इसमें अड़चन डालते रहे हैं। योर ऑनर, ये एयरलाइंस और होटल्स के रिकॉर्ड्स है। इससे प्रूव होता है कि पिछले 6 साल से हर महीने 2-2, 3-3 टाइम तान्या देसाई यहाँ आती रही। अपने करियर के स्ट्रगलिंग स्टेज में भी वो इतना भारी खर्चा उठाकर यहाँ आती, लेकिन जब वो यहाँ आती तो उन्हें टरकाया जाता। फोन पे उनसे कहा जाता कि अनिमेश को जुकाम है, अनिमेश बर्थडे पार्टी में गया हुआ है, अनिमेश इस वक्त शहर में नहीं है। योर ऑनर, बात दरअसल यह है कि तान्या जी जब भी अहमदाबाद आकर अनु से मिलती थी तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। वो खुद ही उससे नहीं मिलना चाहता है, तो he used to cry sometimes, you know. तो मैं उसे कैसे फोर्स कर सकता हूँ? I know you're a very concerned father, Mr. देसाई। क्या इसीलिए हाल ही में आपने दूसरी शादी की है? पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, नए कपड़े, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, ये सब के बाद शायद मिस्टर देसाई को लगा कि कुछ कमी रह गई है, इसलिए वो बच्चे के लिए एक नई माँ ले आए। ये मेरा पर्सनल मामला है,
इसमें झांकने का आपको कोई हक It नहीं। is not your personal मामला, मिस्टर देसाई. It concerns अनिमेश. अनिमेश को एक नई माँ की जरूरत नहीं, उसे जरूरत है अपनी माँ की, जो पिछले 6 साल से उससे दूर रखी गई है, जानबूझ के. माय लॉर्ड, अनु मेरे साथ 7 साल से रह रहा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे क्या चाहिए क्या नहीं। That's where I beg to differ, Your Honor. इसलिए मैं कोर्ट से अपील करती हूँ कि ये क्लॉज that the mother can see the child if the child so desires, अगर बच्चा चाहे तो ये ड्रॉप किया जाए, क्योंकि पिछले 6 साल से बच्चे को माँ के खिलाफ भड़काया गया है. The child does not understand the situation clearly, Your Honor. The court will adjourn for the day. Mr. Luthra, फाइनल हियरिंग से पहले मैं अनिमेश देसाई को अपने चेम्बर्स में मिलना चाहूंगी. देखो बेटा अनिमेश, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा. आप क्या चाहते हो ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है. लेकिन आप अगर चुप बैठे रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे चुपचाप बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मामा के साथ रहना अच्छा लगता है? और अपने पापा के साथ रहना? हाँ, मैं बस अपने पापा के पास ही रहना चाहता हूँ. मैं अपने दादा दादी के पास रहना चाहता हूँ. प्लीज मुझे और कहीं मत भेजिए. आपकी मामा हमें बता रही थी कि इस समर हॉलिडेज में वो आपको गोवा घुमाने ले जाएंगी. इट्स अ नाइस प्लेस गोवा. नहीं, मुझे और कहीं नहीं जाना है. ओके, नो प्रॉब्लम. वहाँ नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने मामा से उनके घर में मिलने तो जा सकते हो. और जब मन भर जाएगा तो अपने पापा के पास वापस आ जाना. लेकिन पापा कह रहे थे कि अगर मैं उन्हें छोड़कर कहीं भी जाऊंगा तो उन्हें कुछ हो जाएगा. और वैसे भी मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती. आपको गाड़ी में सोने के लिए कौन कह रहा है? मामा के पास तो घर नहीं है ना. उनके पास तो बस एक नई गाड़ी है. आपको किसने कहा कि मामा गाड़ी में सोती है? पापा ने. अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मामा के पास एक सुंदर सा घर है और वो आपको उतना ही प्यार करती हैं जितने आपके पापा, तब तो आप उनके पास जाना पसंद करेंगे ना? Okay. राइट, we'll meet in court one last time. Okay? दोनों तरफ के वकीलों की अपील और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और अनिमेश से अकेले में मिलने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि बच्चा अपने पिता के घर खुश है. लेकिन यह बात भी जाहिर हुई कि बच्चे को उसके पिता ने मां के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है और अनिमेश को मां से मिलने से जबरदस्ती रोका है. कोर्ट तान्या देसाई को बच्चे की टेम्पररी कस्टडी का अधिकार देती है और मिस्टर शरद देसाई के लिए ऑर्डर है कि वो बच्चे को 2 महीने की छुट्टियों के लिए मां के पास भेज दे. उसके बाद मैं एक बार फिर से केस रिव्यू करना चाहूंगी. He's yours. जाओ. मुझे कहीं भी नहीं जाना है पापा. मैं आपके साथ ही रहूंगा. पापा प्लीज लेट्स गो होम. बेटे इकट्ठे रहेंगे. प्लीज मेरे साथ चलो नहीं मम्मी, अनिमेश. प्लीज मैं पापा के साथ ही रहूंगा. मुझे मालूम है तुम्हारे पापा ने ये सब तुम्हें सिखाया. प्लीज मेरे साथ बाहर चलो. मम्मा मुझे छोड़ दो. मम्मा मैं पापा के पास ही नहीं अनु, मेरे पास रहोगे तुम. मम्मा प्लीज अंडरस्टैंड. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? प्लीज अनु, प्लीज मेरे साथ रहो. I promise I'll be good to you. जीत के इतने करीब आकर तान्या ने केस वापस ले लिया. उसके वकील ने कई बार उसे कस्टडी केस जारी रखने को कहा, लेकिन तान्या ये केस और नहीं लड़ना चाहती थी. मां बाप के 8 साल लंबे कानूनी दांवपेच के बीच अनिमेश पिस गया था. तान्या को यह भी महसूस हुआ कि अनिमेश अपने पिता और सौतेली मां के साथ खुश है. आज तान्या देसाई एक जानी मानी फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस है. अनिमेश हर गर्मी की छुट्टियों में अपनी मां के पास जाता है. आज तक केस वापस लेने के अपने फैसले पर तान्या को कोई अफसोस नहीं है.